सुप्रभात। शब्द की आकर्षण शक्ति, शब्द की आकर्षण शक्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शब्द में जो आकर्षण शक्ति है वही प्रेम है। प्रेम सूरत को खींचकर शब्द भंडार में पहुंचाती है, मगर कब और कैसे? तब जब सूरत का मुंह पलटकर ऊपर की ओर हो और जब साधक की दोनों पुतलियां खिंचकर सहस्रार की ओर हो जाएं, तब तो ये दो बहुत आवश्यक और अति झीनी बातें हैं। ये भेद की बातें भेद ही बताता है, और इस भेद को आर्त एवं अधिकारी यानी संस्कारी भक्ति ग्रहण कर सकता है, सब नहीं। ये भेद की बातें इल्म सीना हैं। सतगुरु शिष्य को अपने सामने बैठाकर सैन बैन में बताते हैं। सतगुरु तो अपना काम कर जाते हैं, मगर शिष्य लोग अपना काम नहीं करते, फिर काम बने कैसे? अब सुमरन की विधि के संबंध में एक झीनी बात पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि नाम का सुमरन पहले तो मन ही से करते हैं, फिर गुरु की दया लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सुमिरन श्वास पर करना चाहिए, और श्वास की प्रक्रिया क्या है? सांस लेने में 3 प्रक्रिया है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक वो प्रक्रिया है जब हम सांस बाहर से भीतर ले जाते हैं। कुंभक वो प्रक्रिया है जब मनुष्य सांस लेकर भीतर कुछ देर के लिए ठहर जाता है, जैसे कुंभ यानी घड़े में पानी भर लिया जाए। तो सांस का भीतर ठहराव कुंभक है। और रेचक सांस की वो प्रक्रिया है जब सांस भीतर से बाहर जाती है। तो ये 3 प्रक्रिया, पूरक, कुंभक और रेचक, जब नाम का सुमरन श्वास श्वास पर होने लगे तब वह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नाम लेने का भेद है, यदि उस भेद से इष्ट या मालिक का कोई नाम लिया जाए तो वो शुभ गति मिलेगी, बशर्ते कि नाम सतगुरु से लिया जाए। अपने मन से कोई नाम जपने से किसी भी प्रकार जपने से कोई लाभ हो तो हो, बट आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता तो जिस नाम के जपने या गाने से मनुष्य शब्द एवं प्रकाश में जा सके, तो उस नाम के लेने से आवागमन से छुटकारा मिलेगा, और वो सतगुरु की कृपा पर है। नाम लिया जाए नामी को पाने के लिए, और किसी दुनियावी स्वार्थ के लिए नाम ना लिया जाए, अन्यथा नाम लेने का कोई फल नहीं। नाम के लिए कहा गया है कि नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोई, नाम चीन नामी मिले, नाम कहावे सोए। तो ये जो सत्शब्द सूरत को अपनी तरफ खींचता है, इसमें तो कोई शक नहीं। सत्शब्द क्या है ये भी देखना पड़ेगा। संत सतगुरु बड़ी दया कृपा करके युक्तियाँ बताते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो कैद खाना है, सूक्ष्म शरीर भी कैद खाना ही है। इन दोनों कैद खानों को समझाने में विषयांतर हो जाएगा और बहुत विस्तार हो जाएगा। विषय यह है कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि मनुष्य पिंड शरीर के कैद खानों से निकलकर निज देश, पिया देश अथवा दयाल देश में पहुंच सके? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है हाँ, ऐसी सूरत है। तो संत सतगुरु ने बड़ी दया करके ये युक्ति बताई जिससे जीव इसके खाने से निकले। और वो क्या है कि आप प्रकटे इस जगत में जीव का सुधार ले, शब्द ना बनाए सुंदर जीव दुखे तो वारने, प्राण तन मन कर्म मानी सब है अर्पण लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। अब यह है सूरत। सतगुरु प्रकट हुए जीवों के उद्धार के लिए,
सहज युक्ति, सहज योग, सूरत शब्द योग बतलाया, मगर सहज योग जिसे सूरत शब्द योग कहते हैं कोई करता नहीं, क्योंकि दुनिया सहज योग चाहती नहीं, दुनिया कठिन क्लिष्ट पेचदार योग चाहती है। तो सूरत शब्द योग की विशेषता देखो कि सूरत सुषुम्ना नाड़ी के अंतर चैतन्य शक्ति की धारा को कहते हैं। सूरत क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के अंतर चैतन्य शक्ति की धारा को सूरत कहते हैं। अब ये चैतन्य शक्ति की धारा कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में उतरती है, तत्पश्चात पिंड शरीर में उतरती है। तो ये सूरत पार ब्रह्मांड यानी कारण शरीर के मध्य में सतलोक के ध्वन्यात्मक शब्द से प्रकट होती है। तो शब्द से सूरत एवं सूरत से शब्द गुथा हुआ है। अब जीव कई जन्मों से पिंड शरीर के सुख दुख रूपी कैद खाने में जकड़ा हुआ है। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे सटीक युक्ति है कि सूरत शब्द योग। सतलोक से सतगुरु प्रकट हुए इस जगत के दुखी जीवों को तारने के लिए, तो सतलोक अथवा चौथे पद यानी पार ब्रह्मांड शरीर में जीव को पहुंचाना है, जहां आवागमन जन्म मरण नहीं है। तो जहां जाना वहीं के आधार को पकड़ना चाहिए। सतलोक में जाना है, सत्य शब्द यानी सार शब्द को पकड़ना चाहिए। इस सत्य शब्द को कौन पकड़े और कैसे पकड़े? क्योंकि सतलोक के सत्य शब्द को पकड़ने अथवा उस सत्य शब्द को सुनने के लिए सूरत है। सूरत केवल सूरत ही सत्य शब्द को पकड़ सकती है, सुन सकती है। जिन्होंने सतगुरु से सूरत शब्द योग की विधि नहीं सीखी, उनसे तो यही नम्र निवेदन है कि शीघ्र संत सतगुरु के चरणों में जाएं, उनसे सूरत शब्द योग की विधि सीखें और लगन से सूरत शब्द योग की साधना करें, आत्म साक्षात्कार करें, निज रूप में आए। और उनका क्या हाल है? जिन्होंने सतगुरु से दीक्षा तो ली पर झांकीता पड़े, ऐसों पर तो तरस आता है। उनके सतगुरु ही उन पर दया करें। मगर गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जय पावई। कोई तो अधिकारी होगा, उन्हीं को लक्ष्य करके गूढ़ तत्व की बात यहाँ खोली जाती है। तो सत्य शब्द सूरत को अपनी ओर खींचता है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर इस प्रक्रिया में एक करनी है। वो करनी है कि सूरत का मुंह ऊपर से नीचे की ओर हो गया है और सूरत की यारी मन चातुष्ट से घट गई और सूरत मन दोनों मिलकर पिंड शरीर के सुख स्वाद में फंस गए। और यह फंसाव कोई एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्म की फांस है। अब न मन और न सूरत इस पिंड शरीर के नासवान सुख स्वाद को छोड़ना चाहते। और जब तक सूरत का मुंह ऊपर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक सत्य शब्द सूरत को खींच नहीं पाता। तो जैसे जब तक घड़े का मुंह ऊपर की ओर नहीं जाता, तब तक बरसात जल उसमें नहीं भर सकता। और ठीक है, यह हाल है। सूरत का शब्द भी की ओर खिंचाता। साधक की या सतगुरु की दया लेकर 3 बंद लगाकर सही मुद्रा में बैठकर भ्रूमध्य में ध्यान केंद्रित करना, दोनों पुतलियों को साधन अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर ठहराना, सूरत का पिंड शरीर से उलटना और ब्रह्मांड शरीर की ओर चलना, सूरत के सहस्तार यानी सहस्त्र कमल में जमाना। तो सहस्त्रदल कमल चक्र का सेवन करना। क्या सेवन है? सहस्त्रदल कमल का सतगुरु के चरणों में बैठकर जानिए, सतगुरु के चरणों में बैठकर जानिए। तो सतगुरु की तरफ से दिया हुआ शब्द या जो जगाया हुआ शब्द है, उसमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि वही प्रेम है। प्रेम सूरत को खींचकर शब्द भंडार में पहुंचाती है। और यह सब सतगुरु की दया कृपा से होता है। धन्यवाद।